नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आशा करता हूँ आप सही स्वस्थ होंगे। सबसे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले एसएससी सीपीओ की जो कट ऑफ, जो टीयर 2 की कट ऑफ आने वाली है, उस कट ऑफ के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रिजल्ट की डेट क्या है, रिजल्ट कब तक आ रहा है, मेडिकल कब तक आ सकता है, और आपका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, आपको जो दिल्ली पुलिस कितने में मिल जाएगा, और आपको जो है अदर पोस्ट है बीएसएफ वगैरह वो सब कितने पे मिल जाएंगी। यहाँ मैं दो कैटेगरी में डिवाइड किया, मेल और फीमेल। अब इनको मैं दोनों कैटेगरी के बारे में बताऊंगा कि मेल की कितनी जा सकती है दिल्ली पुलिस के लिए, और फीमेल की कितनी जा सकती है। सेम जो अदर पोस्ट है उनके लिए भी मेल और फीमेल की दोनों की कट ऑफ आपको यहाँ पे पता चलेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं वैकेंसी की। वैकेंसी आपको पता है, वैकेंसी हमारी बढ़ गई थी, तो 5308 वैकेंसी जो है हो गई थी। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये काफी अच्छी मात्रा में वैकेंसी है। ये आपको बात अच्छे से पता है कि वैकेंसी जो बहुत ज्यादा अच्छी है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करें जो पीटी पीएसटी कितने लोगों ने क्वालिफाई किया था, जो टीयर 2 देने के लिए एलिजिबल थे, तो वो क्वालिफाई स्टूडेंट थे 24,190। इतने स्टूडेंट्स का नाम जो किस में आया था टीयर 2 देने के लिए, कि टीयर 2 ये लोग जो है इसको देंगे। ठीक है, इसके बाद ये कितने लोगों ने अटेंड किया, तो उसकी जो अटेंडेंस रही थी वो रही थी 22,589। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लमसम 1500-1600 लोग आपके जो कम यहाँ पे हो गए। ठीक है, जिन्होंने पे एग्जाम नहीं दिया, तो कुछ कंपटीशन तो आपका यहीं से कम हो गया। हमारे पास लास्ट में कितने लोग बचे हैं, 22,589। अब इसमें से देखो कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिनके सिलेक्शन हो चुके होंगे। अब मैं कम से कम 1,000 से करीब 1500 लोग ऐसे इसमें मान के चलूंगा कि जिनके सिलेक्शन या तो सीजीएल का रिजल्ट आ गया, सीजीएल में कहीं ना कहीं हो गया होगा, या कोई और एग्जाम्स वगैरह चल रहे हैं सारे, उनमें उनका कहीं ना कहीं इसमें हो गया होगा। ठीक है, तो आपको पता है कि सीपीओ जिसका सीजीएल में अच्छी पोस्ट किसी को मिल जाएगी तो वो सीपीओ नहीं लेगा, कॉमन सी बात है। ठीक है, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपनी स्वयं की इच्छा से जो है ये छोड़ना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे इसमें जो मेडिकल देने के लिए ना भी जाएं, कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं करीब अप्रोक्स जो हमारा लास्ट का जो आपका जो कंपटीशन रह जाएगा वो रह जाएगा मात्र 20,000 लोगों में। ठीक है, 20,000 लोगों में आपका कंपटीशन लास्ट में रह जाएगा। तो हमारे पास वैकेंसी कितनी है, 5308 वैकेंसियां हैं। तो आप जहाँ पे चांसेस अपने देख सकते हैं आपके कितने परसेंट चांसेस हैं, 25 से 30% लोगों को यहाँ पे जो है इसमें से लिया जाएगा। ठीक है, 25 से 30% लोगों को इसमें सिलेक्शन लिया जाएगा, मतलब दिया जाएगा सिलेक्शन। कॉमन सी बात है, 20,000 लोग आपके पास बचे हैं, तो 20,000 में सिलेक्शन कितने का होना है, 5308 लोगों का। ठीक है, तो ये तो बात रही आपके आंकड़े जो आपको जानना जरूरी था, टीयर 2 कितने लोगों ने दिया है, कितने उसमें अटेंडेंस थी, इतने लोग लमसम, एक जो हमारा अनुमान है कि इतने लोग यहाँ पे छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये अनुमान लगा गया, बाकी छोड़े या ना छोड़े वो तो चाहिए उसके बाद ही पता चलेगा, रिजल्ट के बाद। तो लमसम आप सोच सकते हैं 20,000 के अंदर आपका जो है कॉम्पिटिशन अब इसमें बचा हुआ है। तो 20,000 के हिसाब से यहाँ पे कट ऑफ क्या रहेगी, बहुत लोग सोच रहे हैं कम जाएगी ज्यादा, बहुत लोग सोच रहे हैं हाई जाएगी। तो इस सारी चीज पे हम बात करेंगे। तो इससे पहले मैं आपको बताऊंगा रिजल्ट आपका कब तक आना है। रिजल्ट आपका आपको जो है अप्रैल में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि अब ये तो महीना खत्म ही हो गया पूरा, इसमें आपके पास समय बचा नहीं है। तो हो सकता है अप्रैल में ही ये आपको देखने के लिए मिलेगा, हो सकता है फर्स्ट वीक में ही आ जाए, ऐसी पूरी पॉसिबिलिटी है। ये रिजल्ट जो आपका फर्स्ट वीक में देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब मेडिकल की बात करेंगे तो मैंने जो पिछली साल की अगर हम चेक करें कि पिछली साल जो हमको समय कितना मिलता था उसमें, तो मेडिकल के लिए आपको लमसम एक मंथ के अंदर ही मेडिकल हो जाता, तो आपको ये समझ सकते हो अप्रैल से मई के बीच में ही आपका जो मेडिकल कराया जाएगा। तो आपके पास अगर ज्यादा समय नहीं है, अगर आप अभी से देखेंगे तो आप एक सवा महीना मान के चलिए, एक महीना आपके पास है लमसम, एक महीने आप अपना मान के चलिए कि एक महीना आपके पास जो मेडिकल के लिए है। यदि आपको मेडिकल की कोई भी तैयारी करनी है तो आपके पास भी समय है एक महीने का, आपको जो भी कराना है वो चीज हम वो सारी चीज आप करा सकते हो। ठीक है, तो ये तो आपकी बात रही रिजल्ट की और मेडिकल की। और वैकेंसी का मैंने आपको डिटेल भी दे दी कि आपका जो कंपटीशन है वो केवल अब कितने लोगों का रहेगा, मात्र 20,000 लोगों का। अब 20,000 लोगों में से जो है लोग कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा। तो इसकी कट ऑफ पे अगर हम बात करेंगे तो कट ऑफ इसकी जो है कम भी रह सकती है पिछली बार से, क्योंकि पिछली बार वैकेंसी हमारे पास केवल कितनी थी, आप सभी को पता है लमसम 1800 समथिंग वैकेंसी थी। अब यहाँ पे इस वैकेंसी की तुलना करोगे तो वैकेंसी तो यहाँ पे बहुत ज्यादा है। पिछली बार कट ऑफ जो ज्यादा जाएगी थी, ज्यादा जाने का कारण ही ये था, फॉर्म ज्यादा भरे गए थे और लोग वहां पे ज्यादा 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 लोगों ने एग्जाम अपीयर किया था। और यहाँ पे वैकेंसी आपकी कितनी है, आपके पास केवल 5300 वैकेंसी है, यहाँ पे 1800 वैकेंसी आती है। ठीक है,
तो कट ऑफ पिछले साल से तो नीचे नीचे रहेगा, जब पिछले साल के मुकाबले तो अब इस बार का कट ऑफ नहीं रहने वाला है। तो पहले हम यहाँ अदर पोस्ट की बात करेंगे। हमारी जो अदर पोस्ट है वो आपको कितने मार्क्स, कम से कम कितने मार्क्स पे आपका मिल जाएगा आराम से, ठीक है। तो यदि आप मेल कैटेगरी से यूआर से हैं, तो आपको अगर कोई भी अगर पोस्ट चाहिए तो आई थिंक 290 पे आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि कट ऑफ के हिसाब से अगर देखा जाए इसमें तो 290 पे आपका सिलेक्शन जो है इतने पे हो जाना चाहिए, ठीक है। यदि आप ओबीसी कैटेगरी से तो आपके 285 समथिंग नंबर होने चाहिए, ठीक है। ईडब्ल्यूएस से 280, और आप एससी से तो आपका 255 के समथिंग या 260 आप मान के चल सकते हैं, और एसटी से है तो 245 से आपका 50। इस तरीके से इन दोनों का हम बीच का अंतर देखेंगे, यूआर का और एसटी का, एससी का, तो इनका अंतर वही रहता है आपका 40 नंबर का अंतर रहता है मोस्टली, हर बार 40 से 42 नंबर का अंतर रहता है, ठीक है। लेकिन हो सकता है इस बार, पिछली बार हमें इतना अंतर देखने को नहीं मिला था क्योंकि पिछली बार वैकेंसियां भी कम थी, लेकिन इस बार वैकेंसी हमारे पास अच्छी मात्रा में है, तो इस बार इतना अंतर हमें देखने के लिए मिल सकता है। अब हम यहाँ बात करेंगे फीमेल कैंडिडेट की। फीमेल कैंडिडेट यदि आपके 285 मार्क्स हैं तो आप सेफ जोन में हैं अभी तक, और ये ओबीसी के लिए 280, ईडब्ल्यूएस के लिए 275, और इसके लिए 250, और यहाँ पे 240। इस तरीके से यदि आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप बिल्कुल हो सकता है आपका जो इसमें हो जाएगा, ठीक है। इसमें आप माइनस और +3 करके चलें, या तो कम हो सकता है या ज्यादा हो सकता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो मैंने आपको बताया इसमें आप माइनस प्लस करके चल सकते हैं। अब यहाँ हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस के लिए। तो दिल्ली पुलिस का आपको पता है कि इसकी वैकेंसियां कम होती हैं, तो कम होती हैं तो उसी हिसाब से कट ऑफ जाने वाला है, क्योंकि इसमें आपको पता है पढ़ने वाले लोग तो कहीं ना कहीं होते ही होते हैं। यदि आपको लगता है कि इसका कट ऑफ कम जाएगा, इसका कट ऑफ कम नहीं जाने वाला है, कट ऑफ यहाँ पे कम चला जाएगा, यहाँ पे आपको कट ऑफ कम देखने के लिए मिलेगा। वो क्यों मिलेगा? क्योंकि वैकेंसी ज्यादा है। लेकिन दिल्ली पुलिस की वैकेंसी कम होती है तो यहाँ पे आपको कट ऑफ ज्यादा देखने के लिए नहीं मिलेगा, तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है। तो मैं अगर यूआर की बात करूँ तो इसमें आपके कम से कम 325 मार्क्स तो होने चाहिए। यदि आपको दिल्ली पुलिस लेना है 325 मार्क्स से होनी चाहिए। ओबीसी 320, या ईडब्ल्यूएस से तो 315 या 317 आप समझ सकते हैं, कुछ भी इसके आसपास होना चाहिए। एससी के लिए कम से कम 300, और एसटी के 295, ठीक है। इस तरीके से मार्क्स आपके इसमें होने चाहिए अगर आपको दिल्ली पुलिस चाहिए तो, ठीक है। और यदि हम फीमेल की बात करें तो फीमेल के में 2 नंबर ज्यादा रखिए, क्योंकि आपको पता है कि फीमेल की थोड़ी ज्यादा जाती है मेल्स के मुताबिक। यहाँ 322 ओबीसी के लिए, और ईडब्ल्यूएस के लिए 317, और एससी के लिए 302, सॉरी एससी के लिए कम रहती है, एससी के लिए 298, और एसटी के लिए 290। इसके लमसम आपको कट ऑफ इसके आसपास ही देखने को मिलेगी। आपको माइनस +3 का अपने आप लगाने है इसमें, आपके इसके आसपास है तो आप सेफ जोन में है मेरे हिसाब से। बाकी अभी कुछ टाइम के बाद ही आपको रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। आपके पास 1 हफ्ता और है, 1 हफ्ते में आपको जो रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसकी वैकेंसी कम होती है तो इसीलिए मैंने आपको इसकी कट ऑफ ज्यादा बताई है। बाकी कट ऑफ इसी के आसपास घूमने वाली है, ठीक है। तो आपको इन चीज का ध्यान रखना है जो मैंने आपको बताई। देखो मेन चीज आपके लिए ये है जो मैंने आपको बताया है। तो यहाँ से इसी चीज पे सारी चीज डिपेंड करती हैं कि कट ऑफ कितना रहने वाला है और कितना जो आपका सेव स्कोर रहेगा। बाकी ये एक स्पेशल वीडियो आप मान के चलिए, ये आपके लिए एक स्पेशल वीडियो है, ठीक है। ये स्पेशल वीडियो है। इससे पहले भी मैंने कट ऑफ की वीडियो बनाई है, तो उसके बाद मैंने कुछ और एनालाइज किया, उसके बाद मैंने फाइनल कट ऑफ आपकी जो है बना के आपको दी है। तो आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरा वीडियो यदि आपको पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिए। इस पर आप अपना कमेंट मेरे को जरूर करें कि आपका स्कोर कितना बन रहा है, जिससे मैं आपसे जो है कमेंट में भी बात कर सकता हूँ, ठीक है। मैं कमेंट में सब लोगों के रिप्लाई करता हूँ, तो आप मुझे इस पर कमेंट करके जरूर जाएँ। मैं अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद।